हेलो एवरीवन। हमारे पास एक क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। क्वेश्चन सेज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2 + 8t - 4t स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें हमको चाहिए डिस्टेंस। तो पोजीशन है हमारे पास x इक्वल टू 2 + 8t - 4t स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। ये तो हमें पोजीशन दे रखा है। तो जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, जो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करके इसको डिस्टेंस समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस तो ये नहीं देगा क्योंकि ये पोजीशन है। पोजीशन हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ये बताता है। तो 2 सेकंड डालने पर हमको 2 मीटर का डिस्टेंस तो नहीं आ सकता, ठीक है। ये पोजीशन हमें बता रहा है कहाँ से, तो ओरिजिन से। तो अगर हम टाइम को 0 करते हैं तो भी हमको पोजीशन जो है पार्टिकल का 2 ही मीटर आ रहा है, क्योंकि 8 का t और 4t का स्क्वायर का t वो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 ही आ जाएगा। t इक्वल टू 0 पर भी 2 ही मीटर रहेगा। तो पार्टिकल जो हमारा है 0 पर भी 2 मीटर पर है और 2 सेकंड पर भी 2 मीटर पर है। कहाँ से, तो ओरिजिन से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ बना के। तो इसके लिए हम करेंगे पोजीशन को पहले डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू dx/dt कर देंगे। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा। और 8t से हमको 8 मिल जाएगा और -4t स्क्वायर से 8t मिल जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा 8 - 8t। अब जो है हम लोग एक्सीलरेशन को भी लिख सकते हैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके dv/dt करके। तो लिख लीजिए इसको भी a इक्वल टू dv/dt, ठीक है। क्वेश्चन पहले जाके पीछे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो dv/dt तो 8 से 0 बनेगा, 8t से 8, तो -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। यूनिट हमको दिया हुआ नहीं है x का, और ये टाइम से इंडिपेंडेंट है तो ये कांस्टेंट भी रहेगा। तो करेंगे क्या, अब हम लोग वेलोसिटीज निकाल लेते हैं 0 टाइम पर और 2 सेकंड पे। तो 0 पुट कर देंगे हम लोग वेलोसिटी में, 8 - 8 इंटू 0 हो जाएगा v इक्वल टू 8 - 8 इंटू 0, तो +8 मीटर पर सेकेंड हमको क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। कब, जब टाइम 0 रहेगा। चलिए यूनिट भी लिख लेते हैं उसको, एक्सेलरेशन को 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देख लेते हैं इसका वेलोसिटी जो है वो कितना आ रहा है। तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8 - 8 इंटू 2, तो -8 मीटर पर सेकेंड ही होगा वेलोसिटी 2 सेकेंड पे। और एक चीज़ और पता कर लेते हैं, जो ये पार्टिकल जो है रेस्ट में कब आता है। तो वेलोसिटी को जो एक्सप्रेशन है 8 - 8t उसको इक्वेट टू 0 कर देंगे तो वो टाइम निकल जाएगा जिस पर वेलोसिटी 0 आता है। तो v इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो 8 - 8t इक्वल टू 0, तो दैट मीन t इक्वल टू 1 सेकेंड, जिस पर पार्टिकल जो है वो रेस्ट में रहता है, उसका वेलोसिटी 0 रहता है। तो हम क्या करेंगे, तो सारा टाइम पर वेलोसिटी कब क्या है वो निकाल लिया। तो अब हम लोग VT ग्राफ निकाल लेंगे, और VT ग्राफ का स्लोप भी हम निकाल लिए हैं, वो -8 है नेगेटिव स्लोप। तो
वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रख लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और यहाँ पर टाइम। अब जो है नेगेटिव स्लोप है, स्लोप हमारा -8 है, तो कुछ इस तरह से स्लोप जाएगा और 1 सेकंड पर 0 वेलोसिटी मिलेगा और 0 सेकंड पर +8 मीटर पर सेकंड आया था। हमने कैलकुलेट पहले किया था यहाँ पे t=0 पर +8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं और 1 सेकंड पर 0 वेलोसिटी है, ठीक है। और 2 सेकंड तक पार्टिकल को ट्रैवल करवाना है और ये पार्टिकल 1 सेकंड पर मोमेंटरली रेस्ट में आता है। तो चलिए 1 सेकंड पर पार्टिकल रेस्ट में है क्योंकि वो टाइम एक्सिस पे कट कर रहा है। 1 सेकंड पर पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है। अब 2 सेकंड तक हमको जाना है और उसी स्लोप के साथ जाना है। तो ये स्ट्रेट लाइन और आगे नीचे की तरफ बढ़ेगा सेम स्लोप के साथ 2 सेकंड तक। तो 2 सेकंड पर पार्टिकल के पास -8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी एक्सिस को -8 पे कट करेगा कहीं नीचे में, तो -8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर मीटर पर सेकंड और इसको स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा -8 को मिलाने के लिए, ठीक है। 2 सेकंड तक भेजेंगे इसको, तो थोड़ा और नीचे आएगा तो टेढ़ा हो गया। चलिए थोड़ा सा हाँ सीधा हो गया, तो ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकंड। कब? तो 2 सेकंड पे और सेम स्लोप है। तो दोनों एरिया प्लस लेंगे क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस गिव्स एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ डिस्टेंस लिया है तो दोनों एरिया प्लस में रहेगा। नीचे वाला भी एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया भी प्लस में रहेगा। तो टोटल एरिया हम निकाल लेंगे दोनों ट्रायंगल का और वही तो आपको डिस्टेंस दे देगा। तो एरिया हो जाएगा 1/2 एल्टीट्यूड इंटू बेस। बेस तो 1 है पहला एरिया के लिए। दूसरा एरिया का एल्टीट्यूड भी -8 है तो उसको प्लस ही लेना। और यहाँ पर जो गैप है टाइम का गैप वही बेस है, तो 2 और 1 के बीच में एक ही गैप हुआ, तो 4 दोनों जगह से आ जाएगा। तो 4 4 8 मीटर ही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो करेक्ट चॉइस हमारा 8 मीटर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।